हम लोग 2 गद्यांश देख चुके थे और अब हम लोग के सामने है तीसरा गद्यांश। ठीक है, 2 गद्यांश जब हम पढ़ाए थे तो आप लोग क्लास में नहीं थे। आप लोगों के ग्रुप में वीडियो भेज दिया गया है, आप लोग देख चुके होंगे। हमारे सामने तीसरा गद्यांश है। तीसरा गद्यांश एक बार पढ़ते हैं, सारे लोग ध्यान से सुनेंगे और प्रश्नों का जब पूछेंगे उत्तर तो सारे लोग बताएंगे। जिससे पूछेंगे वो बताएगा, बिल्कुल सारे लोग ध्यान से देखेंगे। कह कि किसी व्यक्ति का आकलन हम केवल उसकी बाहरी दिखावट से नहीं कर सकते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति को बाहर से देख करके उसका पूरा अनुमान लगाया नहीं जा सकता है। वो कैसा है, इस बात का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। बाहरी रूप रंग प्रायः धोखा देते हैं। बाहरी रूप रंग क्या होता है, प्रायः धोखा देते हैं। बहुत सारे लोग दिखावा के लिए बहुत हाई फाई रहेंगे लेकिन अंदर से कुछ नहीं रहेगा। ठीक है ना। एक बार देख लेने पर किसी व्यक्ति के सद्गुण या विशेषताएं जानना कठिन होता है कि उस व्यक्ति के अंदर कौन कौन से गुण हैं। ये केवल एक बार देख करके जाना नहीं जा सकता है। ठीक है ना। कभी कभी हम किसी व्यक्ति की ओर उसके बाहरी रूप रंग से आकर्षित हो जाते हैं। देखने में वो व्यक्ति सुंदर लग गया और जब देखने में सुंदर लग गया तो हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और बाद में पता चलता है कि 1 नंबर का झूठा है, बाद में पता चलता है कि 1 नंबर का धोखेबाज है, बाद में पता चलता है कि 1 नंबर का बेईमान है। होता है कि नहीं होता है। किंतु बाद में अनुभव करते हैं कि हमने उसे गलत समझा। कब पता चलता है, जब उसका व्यवहार हमारे साथ होता है तब हमको पता चलता है। बाहर से अनेक चीजें आकर्षक लगती हैं परंतु प्रायः चीजें वैसी नहीं होती जैसी दिखाई देती हैं। बहुत सारी चीजें वैसी नहीं होती हैं जैसी वो दिखाई देती हैं। ठीक है। हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के वास्तविक स्वभाव को जानना चाहिए। और वास्तविक स्वभाव को कैसे जानेंगे, जब उसके साथ कुछ समय बिताएंगे तब उसके वास्तविक स्वभाव का पता हमको चलेगा। तुरंत देख करके किसी के वास्तविक स्वभाव के बारे में पता हमको नहीं चल सकता है। वही ये जो है गद्यांश बता रहा है। अब देखते हैं इसके प्रश्नों को। प्रश्न कर रहा है कि बाहरी रूप रंग प्रायः, बाहरी रूप रंग प्रायः क्या प्रायः धोखा देते हैं, सबल होते हैं, अस्पष्ट होते हैं, सत्य होते हैं। सत्य तो होते नहीं है। सत्य क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि जैसा दिखता है वैसा अस्पष्ट भी नहीं होता है, क्योंकि स्पष्ट होगा तो जैसा दिखेगा वैसा ही रहेगा। सबल का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो हमारा जो ए ऑप्शन है धोखा देते हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसके अनुसार देखा जाए तो ये तीनों ऑप्शन हमको गलत लग रहे हैं और चौथा जो ऑप्शन है धोखा देते हैं ये सही लग रहा है। तो पहले प्रश्न का पहले वाले प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, धोखा देते हैं। ठीक ना, ये हो जाएगा धोखा देते हैं। दूसरा प्रश्न करें कि एक ही नजर में क्या जानना कठिन है। एक ही नजर में क्या जानना कठिन है, किसी का नाम, किसी का पता, किसी के सद्गुण या किसी की आकांक्षा। किसी के उसके अंदर कौन कौन से गुण हैं ये तुरंत देख करके हमको पता नहीं चल सकता है। तो यही कठिन है, क्या, किसी के सद्गुण को जानना, किसी के सद्गुण को जानना। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तीसरा करें कि अधिकतर हम किसी व्यक्ति के हो जाते हैं। अधिकतर हम किसी व्यक्ति के हो जाते हैं कब, भीतरी दर्शन करके। भीतर से तो किसी को देख ही नहीं सकते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व से उससे भी नहीं, बाहरी रूप रंग से आकृष्ट होकर के। यही सही है, बाहरी रूप रंग से आकृष्ट होकर के। मानसिक शक्ति को भी नहीं देख सकते हैं और आकर्षक व्यक्तित्व जिसका होगा, व्यक्तित्व में वो सारी चीजें आती है, उसका व्यवहार भी आता है। तो आकर्षक व्यक्तित्व, धोखेबाज का आकर्षक व्यक्तित्व नहीं होता है।
जो व्यक्ति अच्छा होगा उसी का व्यक्तित्व क्या होगा, आकर्षक होगा। लेकिन हम किसी व्यक्ति के कब हो जाते हैं, केवल उसके बाहरी रूप रंग को देख करके बाहरी रूप से आकृष्ट हो जाते हैं, उसके मोहित हो जाते हैं। आकृष्ट मतलब मोहित हो जाते हैं, उसके वशीभूत हो जाते हैं, तो हम उसके हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद वाला 2 क्वेश्चन हम देखते हैं फिर, चौथा और पांचवा। आइए हमारे सामने जो है चौथा और पांचवा प्रश्न भी आ गया। चौथा प्रश्न क्या कर रहा है कि आकर्षक का पर्यायवाची नहीं है। आकर्षक मतलब होता है सुंदर। आकर्षक मतलब क्या होता है, सुंदर या अच्छा, अच्छा दिखने वाला। तो अब इसमें कौन ऐसा है जो इसका विपरीत अर्थ रखेगा, उसका पर्यायवाची। पर्यायवाची मतलब समान अर्थ रखने वाला। पर्यायवाची मतलब क्या होता है, समान अर्थ रखने वाला। और पर्यायवाची नहीं है तो उसका विपरीत अर्थ रखेगा या फिर कोई दूसरा अर्थ रखेगा। तो सुंदर पहला ऑप्शन दिया है, सुंदर। सुंदर आकर्षक से मिलता जुलता है। दूसरा दिया दर्शनीय। दर्शनीय भी वही होगा जो सुंदर होगा, अच्छा होगा। तीसरा प्रिय। प्रिय भी वही होगा जो सुंदर होगा। प्रिय वही नहीं लगेगा कि जो सुंदर होगा। चौथा कह रहा कि असुंदर, यही हो जाएगा। आकर्षक का पर्यायवाची कौन नहीं है, असुंदर। तो ऑप्शन नंबर क्या यहाँ पे हो जाएगा, डी। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि वास्तविक शब्द है। वास्तविक जो शब्द है ये क्या है, संज्ञा है कि सर्वनाम है कि क्रिया है कि क्रिया विशेषण है कि विशेषण है, क्या है। वास्तविक शब्द क्रिया विशेषण नहीं होगा, क्रिया भी नहीं होगा, क्योंकि क्रिया से कोई किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है। क्रिया विशेषण होता है जो विशेषण की विशेषता बताए या क्रिया की विशेषता बताए। संज्ञा तो होगा ही नहीं, बच गया विशेषण। विशेषण ही होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है वास्तविक स्वभाव। संज्ञा स्वभाव क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। स्वभाव क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। और ये जो वास्तविक है उसकी विशेषता बता रहा है, किसका, स्वभाव का। कैसा स्वभाव, वास्तविक स्वभाव। कैसा स्वभाव, वास्तविक स्वभाव। वास्तविक मतलब सच्चा, वास्तविक मतलब सच्चा, सच्चा स्वभाव। तो ये जो है ये संज्ञा है और ये इसकी विशेषता बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, विशेषण। विशेषण किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो पढ़े हम। विशेषण क्या करते हैं, किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो वास्तविक शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, वास्तविक शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। इस तरीके से गद्यांश 3 भी हम लोग कंप्लीट कर लिए। जब तक तुम लोगों का परीक्षा नहीं हो जाएगा, परीक्षा के डेट तक तुम लोगों को 100 गद्यांश कराएंगे हम। कितना गद्यांश कराएंगे, 100 गद्यांश कराएंगे। और 100 गद्यांश को अगर तुम लोग अच्छे से देख लिए, अच्छे से पढ़ लिए, तो गद्यांश का कोई प्रश्न हमें नहीं लग रहा है कि तुम लोगों का गलत होगा। ठीक है ना, इतना गारंटी है अगर अच्छे से पढ़ लिए तो। चलो इसके बाद देखते हैं।